भारत की लोकतांत्रिक और विकासात्मक यात्रा में महिलाओं का अमूल्य योगदान है। लोकतंत्र की जननी होने के नाते भारत के शासन में महिलाओं की भागीदारी की एक विरासत है जो दुनिया को प्रेरित करती रही है। पंचायतों में जमीनी स्तर से लेकर संसद के राष्ट्रीय पटल तक महिलाओं का नेतृत्व परिवर्तन लाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने और समावेशी विकास मॉडल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने कार्यकाल के दौरान महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई अभिनव पहलों के जरिए इसे और मजबूती प्रदान की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ग्रामीण एवं आदिवासी महिलाओं को पंचायती राज संस्थानों से लेकर संसद तक की प्रक्रिया के बारे में जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों में महिलाओं को शासन प्रक्रियाओं, नीतियों, संसदीय लोकतंत्र और स्थानीय स्तर की चुनौतियों पर सिखाया गया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में पंचायत से पार्लियामेंट जैसे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में आयोजित पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम में 22 राज्यों की 500 से अधिक महिला जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम महिला नेतृत्व, विकास और जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के एक मंच के रूप में काम करता है। लोकसभा अध्यक्ष के अनुसार महिलाओं, विशेषकर ग्रामीण और आदिवासी समुदायों की महिलाओं का समावेशन और सशक्तिकरण सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता और शिक्षा जैसे ज्वलंत ग्रामीण मुद्दों के समाधान में महिला नेतृत्व की विशेष भूमिका है। लोकसभा में 20 सितंबर 2023 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होंगी। इससे संसद में महिला सांसदों की संख्या बढ़ेगी और उन्हें निर्णायक भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के मुताबिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला नेतृत्व के लिए भारत के प्रगतिशील दृष्टिकोण का प्रमाण है। जो भारत की संसद के नए भवन में सबसे पहला विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया। इससे सरकार के दृष्टिकोण का पता चलता है कि किस तरीके से सरकार चाहती है कि महिलाएं नेतृत्व करें, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़े। राजनीति नेतृत्व के रूप में हमारी लंबी विरासत रही है। आज़ादी की लड़ाई की विरासत, आज़ादी के बाद शासन करने की एक लंबी विरासत रही है। अब समय आ गया है कि राज्य लोकसभा के अंदर भी महिलाएं जीतेंगी, नीतियां बनाएगी, पॉलिसी बनाएगी, कार्यक्रम बनाएगी और सरकार का धन कहाँ खर्च होना चाहिए उसके ऊपर अपने विचार रखेगी, ताकि हम देश की महिलाओं के संकट, समस्या और चुनौतियों का समाधान कर सकें। लोकसभा अध्यक्ष ने पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर पालिकाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर हमेशा खुशी जाहिर की है। कई राज्यों ने जहां महिलाओं के लिए अनिवार्य 33% आरक्षण को पार कर लिया है और कुछ मामलों में ये 50% से भी ज्यादा हो गया है। महिला शिक्षा एवं लैंगिक संवेदनशीलता को गवर्नेंस में शामिल करने पर वो हमेशा जोर देते हैं। भारत के अंदर सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं, विशेष रूप से पंचायत राज, नगरीय क्षेत्रों के अंदर 33% आरक्षण के माध्यम से महिलाओं का नया नेतृत्व विकास हुआ है। कई राज्यों के अंदर तो 50% से ज़्यादा
महिलाओं का आरक्षण है, लेकिन जितना आरक्षण है उससे ज़्यादा महिलाएं पंचायत राज और नगरीय क्षेत्र में नेतृत्व कर रहे हैं। ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है, ये महिलाओं की नेतृत्व की ताकत है। जहां पुरुष लड़ सकते हैं वहां भी महिला जनप्रतिनिधि ने लड़कर एक अच्छी शासन व्यवस्था कायम की है। और मुझे खुशी है, मैं देखता हूं जिस गांव के अंदर भी महिला पंचायत की प्रतिनिधि होती है, नगर पालिका की प्रतिनिधि होती है, वो गांव की समस्याओं को समझती है, वो गांव की चुनौतियों को समझती है, वो शहर की समस्याओं को समझती है, गांव और उनकी चुनौतियों को समझती है। इसलिए जो आपके जीवन में जो चुनौतियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों को आप समझती हैं, तो शासन करते समय उन कठिनाइयों चुनौतियों को कैसे सरल किया जा सकता है, ये आपका विचार रहता है और ये आपका लक्ष्य रहता है। और इसीलिए इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जितना महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, जितना महिला नेतृत्व आगे बढ़ेगी, उतनी ही हम इस देश की समस्याओं का समाधान कर पाएंगे, लोगों के जीवन के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला महिला जनप्रतिनिधियों से अपने निर्वाचन क्षेत्रों के सर्वोत्तम विकास और लोगों की बेहतर सेवा के लिए एआई, मशीन लर्निंग और नवाचारों को अपनाने का लगातार आग्रह करते रहे हैं, जैसे कि संसद भाषिनी, जिसका प्रयोग भाषाई अवरोधों को कम करने के लिए किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष हमेशा आदिवासी महिलाओं एवं ग्रामीण महिलाओं द्वारा छोटे उद्योग, हस्तशिल्प एवं स्थानीय उत्पादन जैसी गतिविधियों के समर्थन में रहते हैं। वे महिलाओं से लगातार अपील करते रहे हैं कि वे आत्मनिर्भर बने और सामाजिक रूप से समतामूलक, आर्थिक रूप से मजबूत राष्ट्र का नेतृत्व करें और अपने सपनों को देश के भाग्य में बदलें। आज मैं देखता हूं कि जहां जहां भी जनजाति क्षेत्र की महिलाएं अपने प्रोडक्ट, अपने हाथ से बनाए हुए प्रोडक्टों का समय समय पर छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पर उपयोग करती है, लेकिन अब समय आ गया है कि दुनिया के अंदर जनजाति क्षेत्र की महिलाओं का बनाया प्रोडक्ट हो, चाहे खाद्य सामग्री हो, चाहे जड़ी बूटियां हो, हर क्षेत्र के अंदर हम इंटरनेशनल मार्केट पर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर भी महिलाओं के बने हुए प्रोडक्ट बेच सकें। और मैंने कई जनजाति क्षेत्र की महिलाओं को देखा है कि वह अंतर्राष्ट्रीय प्रोडक्ट पर बेचती है, ऑनलाइन करोड़ों का व्यापार कर कर गांव के अंदर बैठी महिलाओं को रोजगार देने का काम भी कर रही हैं। और इसीलिए अब समय आ गया है कि महिलाएं अब मजदूरी नहीं करेगी। अब समय आ गया है महिलाएं एक कुशल और कुशलता के साथ अपने हाथ में जो हुनर है, जो आपकी दक्षता है, वो अद्भुत है। उस दक्षता का उपयोग करते हुए हम हमारे गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक व्यापक योजना बनाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के मुताबिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी और भूमिका बढ़ी है। उनकी बढ़ती भागीदारी से लोगों के जीवन में व्यापक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने कार्यकाल के दौरान पहली बार चुनकर आई महिला सांसदों को संसद सत्र के दौरान बोलने का भरपूर मौका दिया है। संसद में महिला प्रतिनिधियों को प्राथमिकता देने से लेकर प्रधानमंत्री भी लोकसभा अध्यक्ष की तारीफ कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि स्पीकर ओम बिरला ने फर्स्ट टाइमर एमपीज, यंग एमपीज एंड वुमेन एमपीज को संसद के फ्लोर पर बोलने का विशेष अवसर देने पर जोर दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 0 आवर के दौरान महिला सदस्यों को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने सुनिश्चित किया है कि महिला सांसद जो भी मुद्दे उठाना चाहती हैं, उन्हें बोलने का अवसर दिया जाएगा। अब आंध्र प्रदेश के तिरुपति में महिला सशक्तिकरण को लेकर संसदीय विधायी समिति
और राज्यों की विधायी समितियों का प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन इस बात का प्रमाण है कि आधी आबादी के नेतृत्व एवं विकास के लिए देश की संसद और लोकसभा अध्यक्ष कितने संवेदनशील हैं।